Welcome everyone. This is our lecture 29 of auditing and we are on chapter 4, that is audit process and audit program. And in the last session we were discussing about audit notebook. Audit notebook start किया था हमने और audit notebook के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि एक ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो वो एक नोटबुक मेंटेन करता है जिस नोटबुक में वो ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लिखता है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो उसकी नज़र में आए हैं ड्यूरिंग द ऑडिट, इन द कोर्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट करते हुए जो भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स उसकी नज़र में आते हैं उनको वो ऑडिट नोटबुक में लिखता है। कभी कभी कुछ ऐसे पॉइंट्स उसकी नज़र में आते हैं जिनके लिए उसको क्लैरिफिकेशंस चाहिए। क्लैरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? स्पष्टीकरण। भाई उसको स्पष्टीकरण चाहिए, सफाई चाहिए, ऐसे पॉइंट्स वो अपनी ऑडिट नोटबुक में लिख लेता है ताकि ऐसा स्पष्टीकरण वो आने वाले टाइम में मांग सके या फिर ऐसे पॉइंट्स जिनको वो भविष्य में इस्तेमाल कर सकता है। ये जो ऑडिट नोटबुक होती है ये ऑडिटर के पर्सनल यूज के लिए होती है, निजी इस्तेमाल के लिए। कोई भी इम्पोर्टेंट चीज जो ऑडिट के दौरान उसको मिलती है उसके बारे में वो यहाँ पर लिखता है और ये ऑडिट नोटबुक तब बहुत हेल्प करती है जब ऑडिटर ने उसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट दोबारा करना है। ठीक है जी। अब कंटेंट्स क्या है हम ये डिस्कस कर रहे थे। कंटेंट्स ऑफ ऑडिट नोटबुक। कंटेंट्स का मतलब क्या है? अंतर्वस्तु। कि ऑडिट नोटबुक में क्या क्या लिखा जा सकता है। ऑडिटर एक ऑडिट नोटबुक में क्या क्या लिखता है? सबसे पहले तो जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो ऑडिट करने जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स मतलब कानूनी दस्तावेज, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में वो इस नोटबुक में लिखता है। अब लीगल डॉक्यूमेंट्स कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कंपनी के केस में मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कानूनी दस्तावेज हैं। सिमिलरली पार्टनरशिप के केस में लीगल डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? पार्टनरशिप डीड। तो जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में वो मेंशन करता है अपनी ऑडिट नोटबुक में। और क्या लिखता है? जो भी वो ऑडिट प्रोग्राम बनाता है कि कौन कौन सा काम उसने किस तरह से करना है या करवाना है, उस ऑडिट प्रोग्राम की एक कॉपी वो अपनी ऑडिट नोटबुक में लगाता है। और इसके साथ ही कितना एक्चुअल काम हो गया, उसका एक्चुअल वर्क डन, एक्चुअल वर्क डन ऑडिट प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली उसका कितना काम हो गया और कितना पेंडिंग है, इस बारे में वो लिखेगा इन द ऑडिट नोटबुक। कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स। व्हाट आर टेक्निकल एस्पेक्ट्स? तकनीकी पहलू। ऑर्गेनाइजेशन जिसका वो ऑडिट करने गया है उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ तकनीकी पहलू जो हैं वो अपनी ऑडिट नोटबुक में लिखेगा। साथ ही साथ अगर किसी तरह का उसको कोई सस्पिशन है, सस्पिशन मतलब शक है या संदेह हुआ है उसको ऑडिट करते हुए, तो उन सस्पिशंस के बारे में वो लिखेगा, जिन सस्पिशंस को वो सॉल्व करना चाहता है। सस्पिशंस टू बी सॉल्व्ड, जिसका स्पष्टीकरण
वो लेना चाहता है, ऐसे शक या ऐसे संदेह के बारे में वो अपनी नोटबुक में लिखेगा। जिस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने गया है उस ऑर्गेनाइजेशन के में कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनकी लिस्ट बनाएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रिंसिपल ऑफिसर्स हैं, प्रिंसिपल ऑफिसर्स क्या होते हैं? मुख्य अधिकारी। उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी प्रिंसिपल ऑफिसर्स, मुख्य अधिकारी या मुख्य कर्मचारी हैं, उनके नेम्स, नाम क्या है, उनके एड्रेसेस क्या हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मुख्य अधिकारी कौन हो सकते हैं? जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो गए या मैनेजर्स हो गए, जनरल मैनेजर्स, ये होते हैं प्रिंसिपल ऑफिसर्स। इनके नेम्स और उनके एड्रेसेस, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, ये उसको पता होनी चाहिए। ये अपनी ऑडिट नोटबुक में लिखेगा। ऑर्गेनाइजेशन का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है एंड उस ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग का कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है, इस बारे में वो मेंशन करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के कुछ वाउचर्स या फिर बिल्स या फिर कुछ और दस्तावेज ऐसे होते हैं जो कि गुम हो जाते हैं, लॉस्ट, जो कि गुम जाते हैं। ऐसे डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट क्रिएट करेगा कि ये डॉक्यूमेंट्स गुम गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों से गुम गए हैं। इसकी एक लिस्ट अपने पास तैयार करके रखेगा ताकि वो ये पता लगा सके कि इनको इनके गुम होने की वजह क्या है। साथ ही अगर उसको कोई फ्रॉड्स एंड एरर्स मिलते हैं, उसकी एक लिस्ट तैयार करेगा। ये फ्रॉड्स एंड एरर्स उसकी नजर में आए। टोटल्स ऑफ द अमाउंट्स, जैसे कि ट्रायल बैलेंस का टोटल या फिर कुछ और अकाउंट्स का जो टोटल है वो अपनी नोटबुक में मेंशन करेगा। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसके अलावा अगर किसी और तरह के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में लिखेगा। और किस दिन ऑडिट स्टार्ट हुआ, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। कमेंसमेंट मतलब शुरू होना। किस दिन ऑडिट स्टार्ट हुआ और किस दिन ऑडिट खत्म हो जाएगा, कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट स्टार्ट कब हुआ और ऑडिट खत्म कब हो जाएगा, इन सब के बारे में भी वो अपनी ऑडिट नोटबुक में मेंशन करेगा। ये एक तरह से आप ये कह लीजिए जैसे कि एक डायरी है, आपने एक डायरी मेंटेन कर रखी है। उस डायरी में आप हर तरह के काम के बारे में लिख रहे हैं कि ये काम आपका हो गया है, ये होने वाला है, या फिर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको मिलती है उसके संदर्भ में आप यहाँ पर लिखेंगे। दैट इज व्हाट इज ऑडिट नोटबुक। अब अगर आप एक ऑडिटर हैं और आपने एक ऑडिट नोटबुक मेंटेन कर रखी है तो उसके आपको फायदे क्या मिलेंगे? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट नोटबुक? एक ऑडिटर को ऑडिट नोटबुक से क्या फायदा मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ऑडिटर और जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो ऑडिट कर रहा है, अगर इन दोनों में हो जाता है डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब अगर इन दोनों में हो जाता है झगड़ा हो जाता है और जो क्लाइंट है वो इल्जाम लगाता है, इल्जाम मतलब चार्ज लगाता है। किस चीज का इल्जाम लगाता है? कि जो ऑडिटर है वो नेग्लिजेंट था। चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही। लापरवाही का अगर इल्जाम लगाता है क्लाइंट ऑडिटर के ऊपर, तो जो ऑडिट नोटबुक है वो ऑडिटर के लिए
एक सबूत का काम करेगी, एक सबूत का काम करेगी, एविडेंस का काम करेगी, जिसको कि ऑडिटर कोर्ट में पेश कर सकता है कि देखो जी मेरा तो काम एकदम टिप टॉप है। दूसरा, ऑडिट नोटबुक फैसिलिटेट्स, व्हाट इज फैसिलिटेशन? सुविधा, फैसिलिटेट्स मतलब सुविधा प्रदान करना। इट फैसिलिटेट्स द ऑडिट वर्क, ऑडिट के काम में सुविधा रहती है ऑडिट नोटबुक से, क्योंकि सारे पॉइंट्स आपके एक जगह पे इकट्ठे हो रखे हैं। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण जानकारी है, वो सब आपने एक जगह पे लिख रखी है। इसलिए जो आपका ऑडिट का काम है वो बहुत ही सुविधाजनक तरीके से हो जाता है। इसके साथ ही ऑडिटर को ये पता रहेगा कि उसके काम में कितनी प्रोग्रेस हुई है। प्रोग्रेस ऑफ ऑडिट वर्क, व्हाट इज प्रोग्रेस? कि भाई ऑडिट के काम में कितनी प्रगति हुई है, कितना काम आगे बढ़ा, इस बारे में आपको ऑडिट नोटबुक से पता चल जाएगा। अगर सेम ऑर्गेनाइजेशन में आपने दोबारा जाकर ऑडिट करना है, मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन का आप ऑडिट कर चुके हैं, आपको 2 साल बाद उसी ऑर्गेनाइजेशन का दोबारा से ऑडिट मिल जाता है, सेम ऑर्गेनाइजेशन टू बी ऑडिटेड अगेन, एक ही ऑर्गेनाइजेशन का आपको दोबारा ऑडिट करना पड़ जाता है, तो वहां पे जो ऑडिट नोटबुक है वो बहुत फायदेमंद रहती है। वहां पे आपको ऑडिट नोटबुक बहुत फायदा पहुंचाती है, क्योंकि आपने पुराने ऑडिट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो सब वहां पे लिखी हुई है। तो अगर उसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट आपको करने के लिए दोबारा मिलता है तो आप वो पुरानी ऑडिट नोटबुक को रेफर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपने महत्वपूर्ण तथ्य एक जगह पे लिख रखे हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो एक जगह पे लिखे हुए हैं। तो इससे क्या होगा, अगर आपको नेक्स्ट टाइम ऑडिट प्रोग्राम बनाना है वो इजीली बन जाएगा। इन द फ्यूचर अगर आपको ऑडिट प्रोग्राम दोबारा से बनाना पड़े तो वो आप ऑडिट नोटबुक देखकर दोबारा से बना सकते हैं। साथ ही साथ हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग ऑडिट रिपोर्ट, भाई एंड में अपने ऑडिट का जो काम है उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है ऑडिटर ने, तो ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के लिए हेल्पफुल क्या रहेगा, आपका ऑडिट नोटबुक, क्योंकि आपने सारी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है तो आपकी ऑडिट रिपोर्ट बड़ी इजीली बन जाएगी। ठीक है जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेजेस क्या हैं, अगर कोई झगड़ा हो जाता है ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में, तो जो ऑडिटर है वो ऑडिट नोटबुक को एज अ एविडेंस, सबूत इस्तेमाल कर सकता है। ऑडिट के काम में सुविधा रहती है अगर आप ऑडिट नोटबुक यूज कर रहे हैं। आपको ऑडिट के काम में जो भी प्रगति है, प्रोग्रेस है, उसके बारे में पता चल जाएगा। अगर आपको सेम ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट दोबारा से करना है तो ऑडिट नोटबुक आपको बहुत हेल्प करती है। इससे ऑडिट प्रोग्राम आप इजीली बना सकते हैं और अपनी ऑडिट रिपोर्ट भी आसानी से बना सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट ऑडिट नोटबुक। Our next topic here is audit working papers. ऑडिट वर्किंग पेपर्स क्या है? ऑडिट वर्किंग पेपर्स, ऑडिट वर्किंग पेपर्स भी एक तरह से ऑडिट नोटबुक की तरह ही हैं, लेकिन ये ऑडिट वर्किंग पेपर्स ऑडिट नोटबुक से वाइडर कंसेप्ट है। वाइडर कंसेप्ट कैसे है कि ऑडिट वर्किंग पेपर्स में ना सिर्फ ऑडिट नोटबुक आती है बल्कि और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है जी। सो ऑडिट वर्किंग पेपर्स में ऑडिट नोटबुक तो आएगी ही आएगी, साथ ही साथ कोई और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या लिस्ट्स या फिर कोई और इम्पोर्टेंट चीजें जो ऑडिटर अपनी उस फाइल में
मेंटेन करके रखना चाहता है, वो सब भी ऑडिट वर्किंग पेपर्स का पार्ट है। सो क्या है इसमें? ऑडिट वर्किंग पेपर्स में क्या आएगा? ऑल सच नोटबुक्स, जितने भी ऑडिट नोटबुक्स हैं या फिर ऑडिट के दौरान उसने कोई लिस्ट इकट्ठी करी है या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे हैं, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा, और ये सब वो अपने पास रिटेन करके रखेगा। रिटेन्ड बाय हिम, रिटेन करके रखना मतलब संभाल कर रखना। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट, भाई ऑडिट जब पूरा हो जाएगा उसके बाद भी वो इन ऑडिट वर्किंग पेपर्स को अपने पास संभाल के रखेगा। रिटेन्ड बाय हिम मीन्स संभाल कर रखना। सो ऑडिट वर्किंग पेपर्स को वो अपने पास संभाल कर रखेगा ऑडिट कंप्लीट होने के बाद भी। जैसे ऑडिट नोटबुक उसकी पर्सनल संपत्ति है, वैसे ही जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स हैं वो भी ऑडिटर की पर्सनल प्रॉपर्टी है, निजी संपत्ति है। ये वो अपने लिए मेंटेन कर रहा है, ये उसकी निजी संपत्ति है, अपने रेफरेंस के लिए रख रहा है। क्या क्या आता है इसमें? ऑडिट वर्किंग पेपर्स में क्या क्या आता है? ऑडिट वर्किंग पेपर्स इंक्लूड, क्या सब आता है ऑडिट वर्किंग पेपर्स में? आप किस किस चीज को आप ऑडिट वर्किंग पेपर्स बोलते हैं? नंबर 1, ऑडिट प्रोग्राम। भाई आप ऑडिट प्रोग्राम की एक लिस्ट का प्रिंट आउट निकालेंगे, उसको अपनी उस फाइल में लगा लेंगे, ये आपका एक ऑडिट वर्किंग पेपर है। दूसरा, ऑडिट नोटबुक, ये जो ऑडिट नोटबुक हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी आपका एक वर्किंग पेपर है। तीसरा, जब ऑडिटर को नियुक्त किया जाता है तो ऑडिटर को एक नियुक्ति का पत्र मिलता है जिसको आप ऑडिट अपॉइंटमेंट लेटर कहते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर, जैसे आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपको जॉब लेटर मिलता है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, वैसे ही जब ऑडिटर एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करने जाता है तो उसे अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। उस अपॉइंटमेंट लेटर को भी वो अपनी फाइल में मेंटेन करके रखेगा। इसके अलावा वो अपने पास ऑडिट फाइल में डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, लेनदारों की और देनदारों की एक लिस्ट निकलवा सकता है और उसमें लगा सकता है। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं आप, तो ट्रायल बैलेंस के जो भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, स्टार्टिंग का ट्रायल बैलेंस, साल स्टार्ट होने वाला ट्रायल बैलेंस और साल के एंड पे जो ट्रायल बैलेंस है, आप उसकी एक एक लिस्ट निकलवा के अपनी फाइल में लगा लीजिए। और अ कॉपी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट कंप्लीट करने के बाद जो वो ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, उस ऑडिट रिपोर्ट की एक कॉपी ऑडिट नोटबुक में लगा लीजिए, वो आपका ऑडिट वर्किंग पेपर है। ऑर्गेनाइजेशन के जो भी नियम हैं, रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो ऑडिट करने गया है उस ऑर्गेनाइजेशन के जो नियम हैं, नियम कहाँ पे होते हैं? कंपनी के केस में MOA AOA में होते हैं, या फिर प्रोस्पेक्टस में होते हैं, या फिर पार्टनरशिप डीड में होते हैं। तो जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के नियम हैं उनकी एक कॉपी निकलवा के आप उस फाइल में लगा लीजिए, वो आपका वर्किंग पेपर बन जाएगा। एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज, एक जर्नल एंट्री को ठीक करने के लिए आपने एक करेक्ट करने की एंट्री डाली है, दैट इज नोन एज एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। तो जितनी भी आपने एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज डाली हैं उनको अपने ऑडिट फाइल में लगा लो।
और ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, निवेश कहाँ कहाँ कर रखा है, एक ऑर्गेनाइजेशन ने कहाँ कहाँ निवेश कर रखा है, कौन सी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, डिबेंचर्स खरीदे हैं, अगर कोई एफडी कर रखी है, तो जितने भी निवेश की लिस्ट है उसको अपनी फाइल में लगा लो। कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, स्पष्टीकरण, ऑडिटर ने किसी से कोई स्पष्टीकरण मांगा है, एक्सप्लेनेशन मांगी है, उस एक्सप्लेनेशन की कॉपी आप यहाँ पर लगाओ। सामने वाले पर्सन ने आपको अपना स्पष्टीकरण दिया होगा, उस स्पष्टीकरण की एक कॉपी निकाल के यहाँ पर लगा लीजिए ऑडिट फाइल में अपनी। साथ में अगर कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, अदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जो ऑडिटर को लगता है कि कुछ और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ और महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जिनको वो लगाना चाहता है, तो वो अपनी इस ऑडिट फाइल में लगा सकता है। तो ये सब है बेटा आपके ऑडिट वर्किंग पेपर्स का पार्ट। कुछ भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको ऑडिट के दौरान प्राप्त होता है, जिसको आप आने वाले टाइम तक संभाल के रखना चाहते हो, वो सब आपके ऑडिट वर्किंग पेपर्स हैं। अब ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्किंग पेपर्स, उद्देश्य क्या है, आप क्यों ऑडिट वर्किंग पेपर्स बनाते हैं, एक ऑडिटर को क्या फायदा मिलेगा इससे? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपके उद्देश्य भी हैं, ये आपके एडवांटेजेस भी हो सकते हैं कि ऑडिट वर्किंग पेपर से आपको क्या फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपकी हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट बनाने में बड़ी हेल्प मिलेगी। जब आप अपना ऑडिट खत्म कर लेंगे तो ऑडिट रिपोर्ट बनानी है, ऑडिट रिपोर्ट बनाने में मदद मिलेगी। दूसरा, वही पॉइंट जो हमने ऑडिट नोटबुक में डिस्कस किया था कि अगर ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में हो जाता है कोई डिस्प्यूट, कोई झगड़ा हो जाता है, तो ऐसे झगड़े में जो ऑडिटर है वो ऑडिट वर्किंग पेपर्स को सबूत के तौर पे पेश कर सकता है कि मैं तो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा था। तीसरा, सेम ऑर्गेनाइजेशन को आपने दोबारा से ऑडिट करना है, सेम ऑर्गेनाइजेशन टू बी ऑडिटेड अगेन। ये सारे पॉइंट्स आपके ऑडिट नोटबुक वाले हैं, जो ऑडिट नोटबुक के फायदे करे थे ना, वो सेम पॉइंट्स हैं यहाँ पर भी। अगर आपने सेम ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट दोबारा करना है तो जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स हैं वो आपको हेल्प करते हैं। और क्या फायदा है इससे? जो ऑडिटर है, ऑडिटर अपने असिस्टेंट्स का काम चेक कर सकता है। ऑडिटर अपने असिस्टेंट का जो काम है वो चेक कर सकता है, उनकी एफिशिएंसी देख सकता है। एफिशिएंसी मतलब उनकी क्षमता देख सकता है कि वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं। जैसे कि मैं आपकी नोटबुक देख के ये अंदाजा लगा सकती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वैसे ही एक जो ऑडिटर है वो अपने असिस्टेंट्स के वर्किंग पेपर्स को देखकर उनकी क्षमता का अंदाजा लगा सकता है। फिफ्थ, अगर ऑडिट स्टाफ जो है, ऑडिटर का जो स्टाफ है वो चेंज हो जाता है या फिर ट्रांसफर हो जाता है, तो ऐसे में जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स हैं वो सहायता करते हैं आने वाले कर्मचारी की। एंड I think that's it in this. These are the advantages of audit working papers. ऑडिट रिपोर्ट बनाने में हेल्प करता है, झगड़ा हो जाए तो ऑडिट वर्किंग पेपर्स हेल्प करते हैं। ऑडिट वर्किंग पेपर से जो ऑडिटर है वो अपने असिस्टेंट्स की क्षमता का अंदाज़ा लगा सकता है। आपने सेम ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट दोबारा से करना हो तो आप
ऑडिट वर्किंग पेपर्स को देख सकते हैं, और अगर ऑडिटर का जो स्टाफ है वो चेंज हो रहा है और एक नया एम्प्लॉय उसकी जगह पर आना है, तो जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स हैं वो नए एम्प्लॉय की हेल्प करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाकी कल डिस्कस करेंगे।